हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ट्रिपल सी की तैयारी जो बच्चे भी फॉर्म भरे हैं बिल्कुल कंटिन्यू लगे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अब जो है तैयारी का आपका आखिरी है पड़ाव। अगर अब तैयारी में नहीं लगेंगे तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिपल सी का अब जो फरवरी मंथ का एग्ज़ाम है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। अभी की हालांकि अभी तक एडमिट कार्ड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, ठीक है। फिर भी आप ये जानते हो कि आपकी तैयारी हो गई है और आपका एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है। तो अब कैसे आपको तैयारी करनी उसकी रणनीति आप तैयार करें, ठीक है। एक प्लान पे काम करिए, ठीक है। उसके लिए देखिए मेरे चैनल पे 2 क्लासेस आपको मिल रही हैं। मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिकल क्लास मिल जाएगा और शाम को आपका इसमें इवनिंग टाइम में आपका एमसीक्यू भी कराया जा रहा है, ठीक है। दोनों टाइप की क्लासेस आपको चैनल पे मिलेंगी और ज़्यादा फोकस ये है कि प्रैक्टिकल का अभी एमएस पेंट चल रहा है। जैसे ही एमएस पेंट ख़त्म होता है तो हम लोग लिब्रे ऑफिस भी रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होता है और आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास क्लासेस या बोले तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं। तो आप सभी जुड़ा करिए, बहुत बढ़िया। आप सभी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप सेशन को शेयर कर दें तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ एमएस पेंट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें आप आज आपका पार्ट सेकेंड होने वाला है, ठीक है। तो एमएस पेंट के लिए बेसिक जानकारी की बात करें हम लोग तो इसके पहले आप जानते होंगे कि एमएस पेंट पे हमने बताया था कि इसमें आपका एक पेंटिंग का काम होता है, ठीक है। तो पेंट से ही बन गया आपका पेंटिंग, ठीक है। और पेंटिंग तब होगी जब आपके पास कोई ड्राइंग होगी तब तो इसका मतलब है कि पहले आप क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, उसके बाद पेंटिंग करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात नोट करने वाली बात यह है कि मैक्सिमम जूमिंग हमने आपको बताया था कि एमएस पेंट में मैक्सिमम जूमिंग 800% होता है। मिनिमम की बात करें तो 12.5% बताया गया, बिल्कुल इसको रट जाइएगा, ठीक है। मैक्सिमम जूमिंग और मिनिमम जूमिंग और डिफ़ॉल्ट जूमिंग आपका कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। दूसरा कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ट्रिपल सी में, आपको मैंने इसका ओ बताया था एक्सटेंशन नेम। एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम 2 ठो होता है, .png और .bmp, ठीक है। अगर दोनों एग्जाम में दिया है तो आपको टिक इस पे करना है, ध्यान रखना। होता दोनों है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि .png या .bmp जो है इसके एक्सटेंशन नेम होते हैं, याद रहेगा क्या। बस इतना ही आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था। पिछले क्लास का रिवीजन के तौर पे हमने बता दिया, हाइलाइट्स जो हैं इसको ज़रूर याद रखें, ठीक है। मतलब इसके बिना एमएस पेंट अधूरा है, ठीक है। तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दें जितने लोग भी जुड़े हैं, ताकि आप लोग के मित्र यार जुड़ पाएँ सभी लोग और एक बेहतर तैयारी कर पाएँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस पेंट का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग होम टैब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी डायलॉग बॉक्स और फाइल मेनू या पेंट मेनू की मैं बात करूँ तो पिछली क्लास में आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए मैंने बताया था कि आपको विंग की बटन के साथ आर प्रेस करना है तो रन कमांड आ जाएगा। और जैसे ही आपका यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाता है, जैसे आपने विंग की के साथ आर प्रेस कर दिया तो आगे यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या लिखना था, हालांकि मैं पिछली बार बताया हूँ, फिर भी इन सब को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका और बेहतर तैयारी हो जाए, ठीक है। देखिए तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम लोग तो तैयार हैं ना, लेकिन हम लोग का टॉपिक तो तैयार होना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, PBRUSH, याद रहेगा क्या। या फिर आप एक दूसरा वर्ड लिख सकते हो जो हमने आपको बताया है, आप MS पेंट लिख दीजिएगा बिना स्पेस किए, ठीक है। विदाउट स्पेस आप यदि MS पेंट लिखते हैं तो भी आपके सामने MS पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे MS पेंट का विंडो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके जूमिंग की बात करें हम या फिर
डायलॉग बॉक्स की बात करूँ मैं तो इसको मैं बता चुका हूँ आपको। सिंपल सा हम लोग इसको मैक्सिमाइज करते हैं यहाँ से, तो देखिए साइज़ बड़ा हो गया स्क्रीन का। अब उसके बाद आपको अगर पेज का साइज़ सेट करना हो तो हमने बताया था पेंट मेनू में आकर आप प्रॉपर्टीज़ में आकर यहाँ से जो है इसकी साइज़ सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते हो, जैसे अभी देखिए यहाँ पे 1489 दिख रहा है, 749 दिख रहा है। अगर आप इसे 749 से 800 करना चाहते हो तो 800 करके ओके करो, देखो हल्का सा बढ़ गया नीचे, समझ में आ गया। इसकी हाइट बढ़ गई, विथ इसकी आप देख रहे हो हाइट कितनी है, ठीक है। तो विथ हो गया और ये आपकी हाइट हो गई इसकी, ठीक है। बाकी पेज को बड़ा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ बीच में आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नीचे बढ़ाना होगा, देखिए यहाँ भी एक पॉइंट मिल जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। आपके सामने देखिए शॉर्टकट लगा हुआ है, सॉरी आपके पास होम टैब पढ़ना है। हालांकि देखिए व्यू टैब में अलग ऑप्शन है, होम टैब में अलग ऑप्शन है, फाइल मेनू में अलग ऑप्शन है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। होम टैब की बात करता हूँ मैं, और सबसे पहला ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन 3 है, कट, कॉपी और पेस्ट। आई होप आप सभी परिचित होंगे, चूँकि रिविजन क्लास भी चल रहा है। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं वो ज़रूर जानें, ठीक है, कि कट, कॉपी, पेस्ट का यूज क्या होता है, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट शॉर्टकट क्या होता है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि एमएस पेंट हम लोग का अधूरा है। जो बेसिक बातें हैं, अगर आप कट, कॉपी, पेस्ट नहीं जानते हैं तो हम लोग के कंप्यूटर पढ़ने का फिर क्या मतलब रह जाएगा। सेकेंड, तो ये सब छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में बता दूं तो कट क्या होता है, कट का शॉर्टकट क्या होता है, ये चीज़ें हमें देखनी है आज, ठीक है। तो इसको बिल्कुल तीनों चीज़ नोट कर लेना और याद कर जाना, कभी भूलना ही नहीं इसको, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर मिलेगा, हर मार्केट मिलेगा, हर एग्ज़ाम में मिलेगा, हर जगह मिलेगा ही, ठीक है। जैसे अगर आप कट की बात करें, ठीक है, तो कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, याद रखना, ठीक है। बाकी उसके बाद हम लोग कॉपी की बात करें तो कॉपी का क्या हो जाएगा, Ctrl बटन के साथ आपको C प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट की बात करें हम लोग तो पेस्ट में आपको क्या करना है, Ctrl+V हो जाएगा। तीनों शॉर्टकट नोट कर लेना कहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है और बिल्कुल इसको याद कर जाना अच्छे से, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है तो ज़रूर इसको याद करिए। अब कट, कॉपी, पेस्ट होता क्या है, सपोज हम लोग कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सर्कल मैं यहाँ और लगाऊँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर भी लगाना चाहते हैं वो सर्कल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे सर्कल हमको यहाँ भी लगाना है, इधर भी लगाने हैं, तो हमें बहुत सारे सर्कल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे ना। यहाँ से आप सर्कल लेंगे ओवल और फिर से आप ड्रॉ करेंगे, शेप में जाके लेंगे तो ठीक। और चाहिए तो फिर से आप ड्रॉ करोगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम ड्रॉ ना करें, एक बार सिर्फ ड्रॉ करें, बाकी हमेशा आता रहे। तो उसके लिए हम लोग के पास ऑप्शन है कट, कॉपी और पेस्ट। इन्हीं ऑप्शन की सहायता से अगर कट, कॉपी, पेस्ट नहीं होता तो क्या होता, अगर नहीं होता तो अगर आप दुकान वाले होते, ठीक है, और आप जो है मूवी बेचते रहते तो आप क्या करते, ठीक है, पूरी फाइल आपकी चली जाती है कि नहीं। कहने का मतलब यदि कट, कॉपी नहीं कर पाते आप तो आपकी पूरी फाइल चली जाती, एक बार में आपका कंप्यूटर खाली हो जाता। ऐसे क्या है, आप एक बार में जैसे आपने आपके कंप्यूटर मूवी है, आप बहुत सारी मोबाइल में, किसी के पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, ठीक है, हर जगह आप इसको दे रहे हो, तो आप हर जगह क्या करते हो, कॉपी करके पेस्ट करते हो। अगर ये ऑप्शन ना होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं हम लोग के सामने। तो समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी एक कॉमन सा उदाहरण मैं दिया हूँ कट, कॉपी, पेस्ट का, आपके मार्केट में जो आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें हम लोग, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल बन गया, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ सेलेक्ट पे आइएगा, तो सेलेक्ट पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रेंगुलर, ठीक है, क्या लिखा,
सॉरी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, बाकी फ्री फॉर्म सिलेक्शन लिखा है। तो अभी मैं दोनों में अंतर बताऊंगा। पहले फ़िलहाल हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल का हिंदी ही होता है आयत, तो आप समझ रहे होंगे आई होप कि ये आयत के आकार में, देखिए जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ से एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन नीचे, ठीक है, 2 डायमेंशन निकल रहा है 2D, ठीक। अब जैसी, ठीक है, तो ऐसी जगह से उठाना है कि आपका ये वाला जो भाग है ऊपर हो जाए ना, और ये नीचे वाला भाग जो है इधर बिल्कुल रहे, ये इसमें कटे। फिर उसके बाद आपको सिंपल सा ऐसे बढ़ा लेना है। सेलेक्ट हो गया क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है। अगर कॉपी करेंगे तो क्या होगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और मेरा जो है कॉपी भी हो चुका है। पता कैसे चलेगा, आप पेस्ट कर दो, देखो क्या सेम ओवल आया क्या, यहाँ पे कट रहा है ना। जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ, देखिए इस बैकग्राउंड वाला एरिया जो है इसको ढक दे रहा है। तो उसे हम लोग अगर बैकग्राउंड हमें क्या करना हो, ट्रांसपेरेंट करना हो, तो सेलेक्ट में ही एक लास्ट में ऑप्शन लिखा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। समझ में आ रही है बात क्यों, देखिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जिसका नाम क्या है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का काम यही है कि यदि आप इसको चेक कर देते हो, इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो, तो अब देखिए क्या हुआ। अब जो इसका बैकग्राउंड जो है, इसका जो हाइड कर रहा था पीछे वाले एरिया को, देखिए इसको जो कवर कर रहे हैं, ढक रहा है, ठीक है, उससे हम लोग बच पा रहे हैं। तो अगर हमें बैकग्राउंड कलर, यानी हमारे सिलेक्शन में यदि बैकग्राउंड कलर आ गया है, उसे हटाने की मैं बात करूं, तो उसके लिए हम लोग को ऑप्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है। सारे ऑप्शन समझते चलो। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको सर्कल ला के बैठ गया। फिर दोबारा पेस्ट करने, अब इसको लाओ, ठीक है, इसको भी यहाँ लगा दो। तो बहुत सारे सर्कल, ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत हो। एक बार हमने सिर्फ कॉपी किया है, आप बार बार पेस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है, ला कर लगाते जाओ। तो आप देखोगे आपके सामने बहुत सारे इसकी कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आप सेलेक्ट किए, कॉपी किए और पेस्ट किए, ठीक है। इसमें कोई मेहनत है क्या, एक बार सिर्फ आपको बनाना है। समझ में आ गई बात। तो कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया आपको आई होप, ठीक है। अब आपको मैं कट करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये मेरा एरिया है टेक्स्ट का, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, तो अभी यहीं पे है ना। और जैसे ही मैं कट करूँगा, देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। तो कट का मतलब ये है कि वो अपने प्रारंभिक लोकेशन से हट जाएगा। अब आप इसको पेस्ट करेंगे तो जहाँ इसको आप रखना चाहोगे उस लोकेशन में ये जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कट करके अगर पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से फाइल हट जाएगी, दूसरी जगह जहाँ हम लोग पेस्ट करेंगे वहाँ फाइल हमारा चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, आप समझ गए, बोथ प्लेस दोनों जगह रहेगा, मतलब पहले वाले तो रहेगा ही, और जहाँ हम लोग पेस्ट करेंगे वहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा एक सेलेक्ट ऑल ऑप्शन, ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसका शॉर्टकट अपनी कॉपी में नोट करके इसको रट जाइएगा। क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट देखिए, Ctrl+A। क्या लिखा है, सेलेक्ट द इंटायर पिक्चर। इसका मतलब ये है कि पूरा पेज सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट ऑल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे पूरा एरिया आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। जितना भी एरिया है ये सब क्या हो गया, सेलेक्ट हो, देखिए साथ में सब चल रहा है। अगर मैं इसको मूव करा रहा हूँ कहीं भी तो सब साथ में चल रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से डिलीट करते हैं हम लोग तो देखिए पूरा साथ में डिलीट होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और इस सेशन को शेयर कर दें मित्रों तक, बिल्कुल आग की तरफ फैला दें, ताकि जो है सभी लोग जुड़ पाए, ठीक है, और सभी को ये मुफ्त वाली शिक्षा उपलब्ध हो पाए। तो अभी आपको कुछ ऑप्शन समझ में आया क्या, कट कॉपी पेस्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हमने बता दिया, सेलेक्ट ऑल करके आप डिलीट करना सीख लिए, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी आपने देख लिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में क्या हुआ था, आपका बैकग्राउंड जो है हट जा रहा था, ठीक है, आपके सिलेक्शन का बैकग्राउंड। जैसे अगर इसको मैं कहूँ और उसके बाद दोबारा हम आके सेलेक्ट कर लें, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ से चिक हटा दूँ, कॉपी करके पेस्ट करूँ, तो देखिए ये वाला जो कैनवास है मेरा, किनारे किनारे डॉट डॉट लाइन है, ये जैसे ही इस पर पहुँचेगा
तो ये ढकना इसको स्टार्ट कर दिया। समझ में आई बात? तो इसे अगर ना ढके, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हट जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। बात समझ में क्या? उसके बाद खूब अच्छे से आप कॉपी करो, पेस्ट करो, ढेर सारे जितने भी आपको लगाने हैं वहाँ ला के लगा दो। बस समझ में आई? अब क्या करते हैं हम लोग, एक ऑप्शन और उसमें बचा है जो मैं आपको यूज उसका बता दूँ। इनवर्ट सिलेक्शन होता क्या है? इनवर्ट सिलेक्शन है, ठीक है, इनवर्ट सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। क्या है इनवर्ट सिलेक्शन? तो इसमें अगर सेलेक्ट करने की बात है, देखिए, तो रेक्टेंगुलर में हमने बताया था आपको कि एक रेक्टेंगल बनता है, तो आप देख रहे हो एक उसकी लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, चौड़ाई हो रही है, तो चौड़ाई और लंबाई, तो एक आयत बन गया। सिंपल सी बात है। आप चाहे वर्ग ही बना लो, लेकिन वो क्या है, रेक्टेंगुलर है कि नहीं? आयत की अगर लंबाई या चौड़ाई समान हो जाए तो वर्ग हो जाता है, यही बात है। अब ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ से इसको हटाओगे, डिलीट करोगे, ठीक है, तो देखिए एक रेक्टेंगल के आकार में डिलीट होगा। समझ में आ रही बात? और अगर हम लोग बात करें सेकेंड वाले ऑप्शन का, फ्री फॉर्म, तो फ्री का मतलब ही होता है स्वतंत्र, ठीक है, फॉर्म का मतलब अवस्था, सिलेक्शन, एक स्वतंत्र रूप से सेलेक्ट करते हैं आप। खूब इसको मूव कराइए, ठीक है, जितना आप मूव करेंगे सिर्फ उतना ही हटेगा। देखिए क्या हो, जो बिल्कुल फ्री हो गए हम लोग को एक तरीके से पेंसिल मिल गया है, ठीक है, आपको जितना सेलेक्ट करना है खूब घुमा लीजिए, ठीक है। तब देखिए यहाँ से उसको उठा के यहाँ ला के रख दो। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा है कौन सा ऑप्शन, सेलेक्ट करने का दो तरीके। पहला क्या है, रेक्टेंगुलर, और दूसरा क्या है आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन। देखिए दोनों तरीके समझिएगा। क्या मैं बोला कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद बचा है इनवर्ट सिलेक्शन, ठीक है, तो इसमें एक इनवर्ट सिलेक्शन बचा हुआ है। देखिए इनवर्ट सिलेक्शन का यूज क्या होता है, ठीक है, तो ये सीधे बोल रहा है रिवर्स द करेंट सिलेक्शन। इसका मतलब समझ गया, रिवर्स, रिवर्स मतलब बैक में जाना। तो जब जो आपका करंट सिलेक्शन है उसके बैक में वो चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एरिया हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे वो हट जाएगा हमारे सिलेक्शन से, और जो हम एरिया नहीं सेलेक्ट किए हैं वो हमारा एरिया क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो हम करके देखते हैं एक बार। जस्ट सपोज मान लेते हैं हम कि यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर लेके हमने इतना सेलेक्ट किया। अब इसे हम लोग सेलेक्ट में ही आके क्या करते हैं, या कीबोर्ड से या तो यहाँ से आप डिलीट कर दो। अभी देखो क्या हुआ, जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था वही एरिया डिलीट हुआ कि नहीं? अंदर वाला एरिया जो मेरा सिलेक्शन था उसके अंदर का एरिया डिलीट हुआ, अंदर का एरिया हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि बाहर का सारा एरिया डिलीट हो जाए, सिर्फ इतना बचे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो सेलेक्ट कर लेना है। रिवर्स कब जाना है, पहले सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनवर्ट सिलेक्शन करना है। तो इनवर्ट सिलेक्शन करके यहाँ से आके आप डिलीट कर दो। तो देखो क्या होगा, जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो एरिया हमारा भी सेफ है, बाकी जो हमने नहीं सेलेक्ट किया था वो हमारा डिलीट हो गया। कहने का मतलब समझ में आ गया? इनवर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, आपके सिलेक्शन को जस्ट उल्टा कर देता है। जो एरिया आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो हो जाएगा, और जो एरिया नहीं सेलेक्ट किए रहेंगे वो हो जाएगा, और जो सेलेक्ट किए रहेंगे वो हट जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट कितने प्रकार के होती हैं, सेलेक्ट ऑल क्या होता है, इनवर्ट सिलेक्शन क्या होता है, और डिलीट क्या है, और ट्रांसपेरेंट क्या है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। यदि आपको डाउट है तो आप ज़रूर एक बार बताएं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। आगे आपका है क्रॉप। क्रॉप का मतलब समझिए, आप देख रहे हैं पेज पे कुछ अनवांटेड एरिया है, जैसे इन सब का क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या? अगर आप इसको प्रिंट करते हो, सपोज आप पेंट मेनू में आके प्रिंट प्रीव्यू में जाते हो, तो आप देखोगे कि ये एरिया मेरा खराब लग रहा है। ठीक है, जैसे ही आप आया देखिए ये सब वाइट वाले एरिया, ये सब क्या लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमें फ़ोटो ही तो प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट पे आएंगे और अपना फ़ोटो हम लोग सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? सिर्फ आपको क्या करना है, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है बस। ठीक है, तो आप फ़ोटो अब सेलेक्ट कर लिए,
तो जैसे ही फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा मेरा, अब हम लोग कर देंगे क्रॉप। तो क्रॉप ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप एक बार क्लियर देख लें क्रॉप ऑप्शन है क्या। ठीक है, क्रॉप ऑप्शन का शॉर्टकट तो देख लो पहले, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स लिखा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि क्रॉप द पिक्चर सो इट ओनली कंटेन्स द करंट सिलेक्शन। कह रहा है कि आप पिक्चर को ये क्रॉप करता है ताकि जो करंट सिलेक्शन है सिर्फ उतना ही बचे। ठीक है, तो अभी जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, मेरा जो करंट सिलेक्शन है सिर्फ उतना ही बचेगा, बाकी सब क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। जो अनवांटेड एरिया है, जो जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो हमारा क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप का शॉर्टकट याद रहेगा आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, ध्यान रखना। ठीक है, चलो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स मैं क्रॉप करके एक बार दिखा दूँ आपको। अब यदि आप देखेंगे यहाँ से, यदि आप जाते हैं आप प्रिंट में, तो शायद प्रिंट में भी आपको देखे बेहतर आएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आ रहा है, चूँकि A4 साइज़ है पेपर का साइज़, इसलिए आपका यहाँ पे ब्लैंक एरिया इतना आ रहा है। ठीक है, बाकी आप और भी ड्राइंग अगर बड़ा कर दोगे तो आपका जो है पेज भर जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रॉप ऑप्शन। ठीक है, रिसाइज का मतलब क्या होता है, रोटेट पहले देख लो। ठीक है, रोटेट देखिए क्या क्या लिखा है, राइट साइड मतलब ये दाहिनी ओर रोटेट होगा, कितना अंश, 90 अंश। आप समझ सकते हो कि अगर हम लोग एक खड़ी लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन हो गया, और अगर हम इसको रोटेट कराएं किस साइड, ये बोल रहा है कि राइट साइड 90 अंश। तो अब बताओ ये लाइन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर उसके नीचे अगर हम लोग एक लाइन खींचें, ठीक है, देखिए अब अगर इसको 90 अंश पे आप रोटेट कराओगे तो क्या होगा, इस साइड 90 अंश पे रोटेट, तो ये लाइन सीधे आके यहाँ पे मिल जाएगी। समझ में आ गई बात, तो ये लाइन ठीक है ऐसे बन जाएगी। वहीं अगर लेफ्ट साइड का मतलब है कि इधर की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट समझ में आ गया, रोटेट। उसके बाद दिया है रोटेट 180 डिग्री। 180 का मतलब ये है कि बिल्कुल ये जो ऊपर लाइन है नीचे लाइन बन जाएगी, 180 हो गया। वर्टिकल है एक, हॉरिजॉन्टल है, तो आप देखिए वर्टिकल में आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लू और हल्का डार्क ब्लैक, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना, ऐसा दिखाया गया। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, 36। तो आपको लेफ्ट राइट इसमें दिख रहा होगा, इसमें लेफ्ट वाला राइट साइड आएगा, राइट वाला लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, और इसमें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ये है रोटेट ऑप्शन। ठीक है, अगर इसमें आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक फ़ोटो भी लेते हैं तो उसमें और क्लियर समझते हैं। फ़ोटो कैसे आएगा, पेस्ट में जाइएगा, पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन में जाइएगा, उसके बाद अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, कोई फ़ोटो आप लेकर ओपन कर लो। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये फ़ोटो बन गया यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये फ़ोटो हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, पहले रोटेट करा के आपको दिखा देते हैं राइट साइड 90। देखो क्या हो, पूरा पूरा पेज रोटेट हो गया क्या। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा पेज रोटेट ना हो, तो आप उतना एरिया सेलेक्ट करके या तो क्रॉप कर लो, या आप तुरंत इतने भी मूव कराओ। देखो क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फ़ोटो बचाना है हमको, तो हम पूरा सेलेक्ट करें। देखिए अच्छा हाफ फ़ोटो हमको लेना था, यहाँ ले लो, हल्का ऊपर लेना है, हल्का ऊपर कर दो। ठीक है, यहाँ से क्रॉप करो, समझ में आ गई बात। अब अगर हम लोग इसको 90 डिग्री राइट करेंगे, देखिए राइट साइड आया 90 डिग्री। अब इसी को उल्टा कर दें लेफ्ट साइड, देखिए जस्ट सही हो जाएगा। फिर यहाँ से दोबारा लेफ्ट करेंगे, देखिए उस साइड चला गया। ठीक है, राइट कर दीजिए, सही हो जाएगा। अगर हम 180 पे रोटेट कर दें, देखिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और एक आपका है हॉरिजॉन्टल का मतलब, देखो एक बार सही, अब 180 फिर घुमा दो, सही हो जाएगा। वर्टिकल भी करोगे तो वही काम होगा, फिर वर्टिकल करके सीधा कर लो। एक बार आपको हॉरिजॉन्टल करके मैं दिखाता हूँ। अभी देखिए इनका हैंड ये वाला इस साइड है, जैसे मैं फिर से हॉरिजॉन्टल करूँगा, इनका हैंड देखिए किस साइड चला गया, चला गया क्या, बात समझ में आ गई। इनका ये वाला हैंड ध्यान देखना इधर आएगा इस साइड, जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये था कौन सा ऑप्शन, रोटेट ऑप्शन का यूज़। ठीक है, अब अगर हम लोग एक रिसाइज ऑप्शन की बात करें हम लोग,
तो अभी फ़िलहाल देखिए ये फ़ोटो है, अगर इसको मैं सेव करूँगा, तो अगर मैं इसको सेव करूँ इस फ़ोटो को डेस्कटॉप पे, ठीक है, माई क्रिएशन नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक। जैसे ही सेव किया मैं, अब देखिए यहाँ पे माई क्रिएशन तो शो कर रहा है, बाकी आप फाइल का साइज़ देख सकते हैं कि फाइल की साइज़ कितनी 89 KB है, और KB मतलब किलोबाइट हो गया, ठीक है। और बता दें आपको कि जो मतलब रूल है, ठीक है, अगर हम लोग रूल की बात करें, ट्रिपल सी का रूल जो है क्या बोलता है, ट्रिपल सी का रूल ये बोलता है कि आपका 5 से 50 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए। तो हमें 50 KB के अंडर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 KB के अंडर कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए आप MS पेंट पे आ जाओ, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 89 KB दिख रहा है क्या, अभी नीचे आपका 89 KB नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 89.8 KB इसकी साइज़ है। अब इसकी साइज़ हमें 50 के अंदर में करना है, तो हम क्या करेंगे, अब एक बार और हम लोग यहाँ आते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। पहले तो सेलेक्ट करने से ही हो जाएगा, अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते, सपोज सिर्फ इतना हम लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर इतना पूरा फ़ोटो लगाना है आपको तो क्या करोगे, अगर क्रॉप कर लोगे तो भी कुछ तो छोटा हो जाएगा, देखो यार, क्रॉप कर लो, इतना सेलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर लो, और ऐसे ही Ctrl+S कर दो सेव के लिए। तो यहाँ देखिए 47 KB फ़ोटो तो अपने आप से ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा और छोटा चाहिए, कम से कम 30-35 रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिए, रिसाइज पे चले जाइएगा, ठीक है, रिसाइज। और रिसाइज के शॉर्टकट की आपको बात करें तो रिसाइज का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+W होता है, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, एक एक ऑप्शन उसका शॉर्टकट, उसका यूज क्या है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, एकदम ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को शेयर कर दीजिए मित्रों में, ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ। बिल्कुल आपका बेसिक्स टू बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, एक भी पॉइंट मैं छूटने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। अब आप जब रिसाइज पे आओगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जैसे ही रिसाइज पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है आपका बाई परसेंटेज और पिक्सल। हमने पिक्सल आपको दिखाया था, पिक्सल जब किसी भी फोटो को आप जूम करते हैं तो बहुत छोटी छोटी साइज होती है, उसी को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। परसेंटेज, अब देखिए यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है, अगर इस पर क्लिक रहेगा, ठीक है, अभी चेक है, तो अगर आप इस पर 120 करते हो यहाँ हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल भी देखो कितना हो गया 120। मैंने लिखा सिर्फ इसमें और इसमें भी आ गया। अगर हम ऐसा रेशियो नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक हटाएंगे, पिक्सल पे आ जाएंगे, ठीक है। चाहे इसमें भी आ जाओ, आप 100 है, बाकी आप पिक्सल पे क्लिक करो, 254 है। अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 254 है 50 कर दो, ठीक है। ये वर्टिकल कितना है, 297, ठीक है। तो इसे भी कम करने हैं हमको, तो हम लोग इसको 280 कर देते हैं। देखिए अलग अलग हो गया, लेकिन इस पर चेक रहता तो नहीं हो पाता, समझ में आ गई बात। ये परसेंटेज में बढ़ाता है, ये आपका पिक्सल बढ़ाता है, करके ओके कर दीजिएगा। तो देखिए अभी जो साइज आपकी बन के आ रही है और 47.4 KB आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, 47.4 KB ही है। अगर आप यहाँ से सेव कर देते हैं इसको, 47.4 KB, ठीक है। अब देखिए और छोटा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, या आप यहाँ परसेंटेज भी रखो, ठीक है, और छोटा करना है दोनों, तो 80-80 कर दो, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक रहने दो, हम सीधे कम कर दिए, 40 KB की फाइल हो गई आपकी, समझ में आ गई बात। तो ऐसे आप क्या करेंगे, किसी फ़ोटो को बड़ा छोटा कर सकते हो, बाकी आराम से सेव कर दो। अब उसके बाद आसानी से आप ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हो, तो उसमें आप यूज कर ले जाओगे इसको, ठीक है। अब ट्रिपल सी के फॉर्म में थोड़ा सा कठिन ये कर दिया है कि रिसोल्यूशन भी मांगने लगा है, तो वो इसमें नहीं हो पाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए आपका ये फ़ोटो ट्रिपल सी में नहीं लग पाएगा। बाकी आपको अदर जगह, जैसे आपको प्रिंट निकालना है, विराट कोहली भाई साहब आए आपके पास, बोले हमारे फ़ोटो का प्रिंट निकाल दो, तो अब आप क्या बोलेंगे, पैसा तो कमाएंगे ही ना, बोलेंगे भाई साहब 15 के 10 निकलते हैं, 25 के 10 निकलते हैं, तो बोलेंगे ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है रुको,
बना लिए, तुरंत कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, तुरंत ला के यहाँ पे क्या करोगे, सेट कर दो। उसके बाद एक बार और, ठीक है, जितनी भी फ़ोटो सेट करने हैं आप कॉपी पेस्ट करते जाओ। देखो 3 ठो बन गया। अब आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों कॉपी कर लीजिए, दोबारा पेस्ट कर दीजिए, सीधे नीचे लगा दो जितनी भी चाहिए। इसकी 6 कॉपी बन के तैयार हो गई। एक और कॉपी नीचे लगाना है तो नीचे लगा लो। देखिए समझ में। अब इसको आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो। आप सीधे प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, ठीक है, और यहाँ से आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से प्रिंट कर लो। तो ऐसे क्या होगा, आप फोटो भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात। तो आई होप प्रिसाइज ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पेंसिल का यूज़ देखते हैं। तो रोटेट समझ में आ गया आपको, और रिसाइज भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग के पास ऑप्शन है पेंसिल, ठीक है। तो हम लोग पेंसिल के बारे में देखते हैं, पेंसिल का क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन है आगे भी अभी, तो मैं बारी बारी से बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो धीरे धीरे फोकस करो, समझते चलो चीज़ों को, ठीक है। ज़रूर सारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक। पेज का साइज बड़ा कर लो थोड़ा। अब आपको बताता हूँ पेंसिल का यूज़ क्या है। पेंसिल ले लीजिएगा, यहाँ से कलर ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप उस एरिया पे आ जाएंगे जहाँ आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कुछ बनाना चाहते हैं आप ना, तो अब आप बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी लाइन पतली लग रही है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करिएगा, तो आपका लाइन हल्का सा मोटा हो जाएगा, जितना आप करना चाहो, ठीक है। अब हमें बनाना है कोई भी ड्राइंग, तो आपको जो ड्राइंग अच्छा लगता होगा वो बनाइएगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर देखता हूँ कि क्या बनता है। हालांकि हम कुछ बनाते नहीं हैं, ठीक है ना, तो कुछ मैं बना पाता हूँ। आप देख सकते हो कि आपके सामने मैं कुछ बना रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, और आपको ड्राइंग भी समझ में आ रहा होगा कि क्या बनने वाला है ये। तो भाई क्या बनने वाला है, बता दो फास्ट। अब बताओ क्या बन गया, फ्लावर। कौन सा फ्लावर, मुझे तो रोज लग रहा है, और आपको भी लग रहा होगा रोज। तो आपने रोज बना लिया, कहाँ बना लिया, कंप्यूटर में। बहुत ईजी था। एक पेंसिल के साथ से आपको पेंसिल लेना है, कलर लेना है, ठीक है। रेड कलर का रोज बना, जो चीज़ आप बनाना चाहो। अब ये इसमें ये डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। क्योंकि ये लैपटॉप है आपका, या आप कंप्यूटर कहीं भी पढ़ रहे हो, तो इसमें मेन मायने आपका वही रखता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, मतलब कितना ज़्यादा आपको माउस चलाने के लिए मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि जब तक माउस क्लियर नहीं चल पाएगा तब तक आपको ड्राइंग करना मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए माउस आपके हिसाब से बिल्कुल चलना चाहिए, तब तो आप एक अच्छी ड्राइंग बना पाओगे। देखिए, तो आई होप आप भी फ्लावर बना सकते हो, ठीक है। बस आप माउस की कंट्रोलिंग को समझ जाएं, ठीक है। तो यदि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, अपने टीचर से सबसे ये बोला करिए कि सर मुझसे माउस नहीं चल रहा। अगर दिक्कत आ रही है तो आप बता दें, ठीक है। जब तक बताएंगे नहीं तब तक हल नहीं होगा। देखिए भाई मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे पास भी बच्चे आते हैं तो मैं उनसे ही बोलता हूँ कि हमें क्लियर कर दो भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको, क्या दिक्कत है। माउस नहीं चलाने आ रहा है, कीबोर्ड नहीं चलाने आ रहा है, जो चीज़ आप बताओगे वही चीज़ ना हम लोग बताएंगे। तो ये पेंसिल का यूज है, पेंसिल की सहायता से आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलर, यहाँ ऑप्शन लिया है फिल विद कलर। इसका मतलब क्या है, फिल विद कलर की हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। तो जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो, सपोज आपने यही सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो फिल विद कलर का मतलब क्या है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, कलर वन जो है आपका, इसमें कोई कलर आप फिल कर लो,
आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जहाँ क्लिक करोगे वो वाला एरिया जहाँ तक बाउंड होगा, ठीक है, देखिए इसका लिमिट यहाँ तक है, तो वहाँ तक वो कलर भर जाएगा। समझ में आ गई बात? क्यों? जो कलर जैसे अभी ग्रीन देखिए, तो ग्रीन जहाँ तक एरिया ग्रीन होगा ये वाला कलर जो हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ब्लू, बाहर हमें कोई दूसरा कलर देना है, सेलेक्ट करो, बाहर क्लिक कर दो, देखो बाहर भी कलर हो जाएगा। तो फिल विथ कलर का यूज समझ में आ गया? कलर भरना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखें हम लोग, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। यदि आप कुछ लिखना चाहते हो आप इस पर क्लिक करो, यहाँ आ जाओ, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको लिखना हो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि यस कंप्यूटर सेंटर। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसको छोटा करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट टूल्स खुला हुआ है, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये जानते हो आप। यहाँ से आप देखो फंट चेंज करोगे, आपको हिंदी लिखना है कि इंग्लिश लिखना है, तो जो भी आपके कंप्यूटर में फंट होंगे यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, ठीक। अदर फंट लेना है आपको, दूसरे फंट ले लीजिए। तो जो फंट लेना है वो फंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आसानी से। समझ में आ गई बात? इसका साइज छोटा करो यहाँ से, तो मैक्सिमम साइज की बात करें हम लोग, देखिए कितना है 72 तक। तो एम एस पेंट में यदि आपसे पूछा जाए कि जो टेक्स्ट है उसकी मैक्सिमम साइज, तो 72 बताएंगे। मिनिमम आप बता देंगे कितना होता है, 8 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिनिमम 8, मैक्सिमम कितना बताएंगे, 72। आप इसमें कम करिए, साइज छोटा बड़ा करिए अपने अकॉर्डिंग। देखिए फंट आपके छोटे हो गए होंगे ना। अब अगर इसके नीचे आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, इंटर करो, ठीक है। इंटर करके नीचे आ जाओ आप नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे यहाँ से आप फंट में आके जो भी आपके सामने हिंदी फंट होंगे अपना कोई भी हिंदी फंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हिंदी फंट है। तो आप नीचे बढ़ते जाओगे, जहाँ भी होगा देखिए मिल जाएगा। तो सपोज मैं 010 ही ले लेता हूँ। अब यहाँ आप हिंदी फंट से एक बार लिख कर देखो क्या होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट करो, पढ़ो, ठीक है। अभी मैं कभी टाइपिंग बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से अक्षर से क्या आता है, ठीक है। तो बात की बात है, पहले अभी सीखते हैं हम लोग। इसका कलर हमें चेंज करना है, कलर वन में आ जाओ, यहाँ से कलर इसका चेंज कर दो। इसका कलर ऊपर वाले कलर चेंज करने, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से आके कलर वन में इसका कलर चेंज कर दो। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब उसके बाद ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, यहाँ से देखो बोल्ड का मतलब क्या है। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया हम लोग, बोल्ड अगर मैं हटा दूँ तो आप देखेंगे जो अक्षर है हल्का सा पतला होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए पतला है, जैसे मैं बोल्ड करूँगा तो आपका अक्षर जो है हल्का सा मोटा हो जाएगा। हैवियर फंट लिखा ना यहाँ पे, देखिए हल्का सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं। इटैलिक करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अंडरलाइन लगाता हूँ, नीचे से एक लाइन आ जाएगी। बाकी ये आपका स्ट्राइक थ्रू है, तो ये देखिए ठीक बीच से जो है कट कर देगा। देखिए तो आपके टेक्स्ट को ठीक बीच से एक लाइन से क्या कर रहे हो, कट कर रहे हैं। बस समझ में कि चारों ऑप्शन। अब ओपिक क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है ये बात कर लेते हैं हम लोग। तो ओपिक का मतलब ये है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट है अभी तो मतलब देखिए अगर मैं इसको जो है उठाकर कहीं भी रख दूं तो आसानी से रखा जा रहा है। आप कहने का मतलब ये है कि देखिए ये नीचे मेरा सर्कल है लेकिन ऊपर टेक्स्ट भी मैं लिखा हूँ, तो देखिए जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अपने टेक्स्ट को इस पे लाना चाहें तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड भी लग जाए अलग कलर से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ओपेक पे जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या पीछे वाला एरिया ढक गया। समझ में बात? और यदि आप कलर टू में कोई कलर लेते हैं तो जो कलर टू होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। जैसे येलो कलर आपने लगा दिया तो ये देखिए क्या हो गया येलो। बाकी इसका साइज जो है इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसको अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। कलर वन में यदि हम कलर वन का कलर ले लें
कलर टू में अगर कोई भी कलर लेते हैं हम, तो वो देखिए आपका बैकग्राउंड कलर हाईलाइट होगा। समझ में आ गई बात। अभी बाहर नहीं क्लिक करना है, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कलर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो कलर आपको लेना होगा ले लीजिएगा। ठीक, तो अभी रहने देते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसको जहाँ भी रखना है, ठीक है, वहाँ ले जाके छोड़ दो। एक बार बाहर क्लिक कर देना तो वहाँ पे आपका सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको टेक्स्ट का भी यूज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ समझ में आया। टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इरेजर। तो इरेजर क्या होता है, देखिए इरेजर मतलब आपको इरेज करने के लिए मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें इरेजर का, तो इरेजर के बारे में 2-3 बातें पहले तो आप जान लो। ठीक है, इरेजर होता क्या है, इरेजर का यूज क्या होता है। इरेजर का मतलब है रबड़। तो सिंपल सी बात है कि ये मिटाने का काम आएगा। आप भी जानते हो, मिट्टा बचपन में सुने हैं आप, इरेजर सुने हैं ना, कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, इरेज कर रहे हैं नहीं, लेकिन वाइट कलर आ रहा है अभी। तो इरेजर कलर वाइट क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कलर टू में वाइट है। जो कलर टू होता है, तो पहला चीज़ क्या हुआ खास बात इरेजर के बारे में। ठीक है, यदि हम लोग इरेजर के बारे में खास बात करें, तो इरेजर के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लोग का ये है कि यदि आपको, ठीक है, इरेजर के बारे में हम लोग सबसे पहला पॉइंट बात करें, तो जो इरेजर कलर होता है, ठीक है, आपका जो इरेजर कलर होता है, पहले अगर मैं बात करूं, तो इरेजर कलर कहाँ से आता है। ठीक है, तो इरेजर कलर हमारा होता है कलर टू में, कलर टू। समझ में एक बात, पहला हो गया। यदि आप इरेजर का साइज़ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करना है। और यदि इसका साइज़ आप डिक्रीज़ करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो यदि आप इसकी साइज़ को कम करना चाहते हो, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा CTRL प्लस माइनस। समझ में आ गया क्या। इरेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दिया हूँ, और बिल्कुल क्लियर करते चल रहा हूँ मैं एक एक ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन आपको डाउट में नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखिएगा। तो इरेजर का साइज़ कैसे बड़ा करते हैं, अभी आपने देखा। इरेजर का साइज़ कैसे घटाते हैं। इरेजर का कलर कहाँ होता है, तो कलर टू में पाया जाता है। ठीक है, कलर टू का पहला यूज हो गया इरेजर कलर। ध्यान रखना, इरेजर का कलर यदि कलर टू है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हमारा जो कलर टू का यूज है, पहला उसका यूज हो गया हमारा इरेजर कलर। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरेजर के बाद बगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इरेजर का बड़ा करके देख लो आप, कंट्रोल प्लस करो, बड़ा हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल माइनस करो, छोटा होगा। जितना बड़ा होगा उतने अच्छे से आप इरेज कर पाओगे। समझ में आ रही बात। देखिए आसानी से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर पा रहे हैं। ठीक, हटा दो आसानी से। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपका है यहाँ पे कलर पिकर। तो कलर पिकर को देखिए चोर बोला जाता है। ठीक है, ये कलर चुराता है, कलर दूसरे किसी पिक्चर से ये कलर पिक करेगा और आप उसे अपनी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर आपके पास कोई फ़ोटो आ जाए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई फ़ोटो ले लेते हैं। डेस्कटॉप पे ढेर सारा फ़ोटो पड़ा हुआ है, तो आप क्या करें, फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फ़ोटो यानी कि इस आदमी को तो आप पहचान रहे होंगे, ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में हम आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फ़ोटो आपका डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। देखिए अगर आप डेस्कटॉप पे आते हैं तो आपको ढेर सारा फ़ोटो मिल जाएगा। ठीक, एक ये भी हो गया। अब आप देख रहे हैं फ़ोटो में कुछ ना कुछ कलर आपको दिखाई देगा, ये सब कलर हैं ना। तो क्या ये सब कलर आपको इसमें दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा। तो हमें मान लीजिए कोई कलर लेना है, ठीक है, और उसको भरना का है भी, तो जैसे हमने शेप बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कलर पिकर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम लोग विराट कोहली की बात करें, ठीक है, इसके किस पार्ट का कलर लेना है आपको, आप जूम कर लो। देखिए अगर आपको इसकी स्किन का इधर कलर लेना है, तो आप आके इधर क्लिक कर दो। देखिए उसके स्किन का जो है कलर आ जाएगा। ठीक है, अपने आप कलर आ गया। अब
कलर आ जाएगा तो आप यहाँ से फिल विद कलर में आके भर दीजिए। समझ में आ गई बात। अगर इनके यहाँ पे क्लिक करें हम लोग, देखिए ये वाला कलर मिल जाएगा। दूसरी बात, जहाँ से कलर चुना है, यहाँ बैकग्राउंड कलर चुना है, क्लिक करो, भरो। समझ में आई बात। तो कलर पिकर का यूज़ कलर को पिक करने के लिए, किसी भी फोटो से कलर ये पिक करेगा, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वहीं कलर ये पिक करेगा, ठीक है। वो कलर ला के आप फिलअप कर दो। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसका काम क्या है, मैग्नीफायर। तो मैग्नीफायर का जो यूज होता है वो जान लो आप, कि मैग्नीफायर का यूज होता है किसी भी पार्ट, जैसे ये फोटो है, अब इसको हम जूम करके देखें, देखिए तो केवल इनका फेस को जूम करना है, तो जूम करते जाओ, बहुत छोटा, बहुत मतलब बहुत जूम हो जाएगा फोटो। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप इनकी फ़ोटो में देखें, क्या अब ये नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है, ये हम लोग के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब क्या वही फ़ोटो लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। आप ये सोच रहे हो, देखो छोटा छोटा बॉक्स है, एक बॉक्स है यहाँ, एक बॉक्स है यहाँ, एक बॉक्स है यहाँ, सब मिल के एक फ़ोटो बन रहा है। इस बॉक्स का नाम है पिक्सल। क्या नाम है? इसी को पिक्सल बोलते हैं। जिस फोटो में पिक्सल की मात्रा ज़्यादा होती है वो आपका फ़ोटो अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। समझ में? पिक्सल की मात्रा ज़्यादा तो फ़ोटो अच्छा, पिक्सल की मात्रा कम तो फ़ोटो की क्वालिटी डाउन, ठीक है। तब इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं अपने पेज को, ताकि अच्छा लगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। अब आइए ब्रश की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो ब्रश की बात करते हैं हम लोग, ये सब पहले डिलीट कर दो। ब्रश में सबसे पहला ब्रश आपके पास यहाँ पे है ब्रश, ठीक है। तो जो कलर आप लिए रहेंगे वही कलर ये भरेगा, ठीक है। अभी देखिए ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए भी आपको कंट्रोल प्लस प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कलर हो गया। अब जैसे पहाड़ वगैरह बनाना है आपको, तो आप क्या करो, पहाड़ वाला कोई कलर ले लो, ठीक है, और सिंपल आप बनाते हुए चले जाओ। तो अब देखिए, अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो कभी भी आप जो है आसानी से पहाड़ बना सकते हो। समझ में ही बात। अब कलर, अब यहाँ जैसे ये वाला पहाड़ यहाँ से उठ रहा है, फिर ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। अब कलर भरने की बात हो रही है, तो और चौड़ा कर लो ब्रश को। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है अपनी पेंटिंग में। तो आप देखोगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पहाड़ का रूप धीरे धीरे ले रहा है। तो ये था आपका पहले ब्रश का यूज़, ठीक है। आप कलर भरने में भी यूज़ कर सकते हो। देखो ब्रश है तो आप ड्राइंग जब बना लियो, तो आप चाहो तो कलर वलर फिलअप करने के लिए, चाहे पहाड़ देखिए इस टाइप से बनाना है तो भी आप ले सकते हो एक अच्छी डिज़ाइन के लिए, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सेकंड ब्रश देखिए यहाँ पे है आपका, इसका नाम है कैलीग्राफी ब्रश 1। कैलीग्राफी का यूज़ लिखने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग इससे लिखें, कंट्रोल प्लस करो, पहले बड़ा कर लो, तो अब ये आपको बड़ा दिख रहा है। अब देखिए मैं इससे एक बार यस लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, आपने देखा होगा पेंटर को जो दीवारों पे पेंटिंग करते हैं, ठीक है, वो लोग भी कुछ इसी टाइप से ब्रश चलाते हैं। यह था पहले ब्रश, सेकेंड ब्रश का यूज़, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारे पास जो लाइन है आप देख रहे होंगे, इस लाइन का जस्ट अपोजिट, अभी देखिए लाइन आपका तिरछा इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है। और अभी जो मैं लाइन लूँगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड ब्रश देखिए वही है, कैलीग्राफी आपका ब्रश 2 है। अब देखिए ऐसे मिल गया। अब आप लिख कर देखिए, अब और अब में अंतर है क्या? जो पहले वाला मेरा लिखावट है उसमें और इसमें कुछ अंतर है, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। वो आपका देखिए, वो जिस डायरेक्शन से लिखा गया उसका ठीक उल्टा ये हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये है ब्रश का यूज़, काफ़ी बेहतरीन ब्रश हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद ये आपका है एयर ब्रश, जिसमें हाँ एयर ब्रश का यूज़ आप नाइट सीन बनाने के लिए कर सकते हो। मैं इसमें आपको बताया हूँ, ठीक है। एयर ब्रश आप देखिए, जैसे कि आप येलो ले लो, इसमें चाहते हो कि हल्का हल्का येलो कर दूँ अच्छा लगे तो देखिए कर दीजिए, ठीक है। बहुत पास पास आ रहा है तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल कर लें। तो यदि आप कंट्रोल प्लस दबा देंगे कीबोर्ड से तो ये कलर जो है देखिए हल्का दूर दूर फैलेगा। देखिए पहले से बेहतर हो गया क्या? जितना तेज करेंगे उतना कम आपका कलर फैलेगा। देखिए हल्का लग रहा है, किरकिरी टाइप का इसमें पड़ गया ना। आपके लिखावट पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, येलो कलर छिड़क दिया, ऐसा लग रहा है गोल्डन हो रहा है कि नहीं, हल्का सा किरकिरी टाइप का लग रहा होगा ना, ठीक है। नाइट सीन आपको बताया था पिछले वीडियो में बना के, ठीक है। उसमें भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब जो आपका लिखावट है थोड़ा सा। तो ये था इस ब्रश का इस्तेमाल, ठीक है। बाकी आप तारे बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बैकग्राउंड आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ऐसे कर दिया। अब आपको तारे बनाने हैं, ठीक है। क्या बनाना है? तारे। तो तारे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तारे बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, क्योंकि आपको तारा बनाना है तो आप ये ब्रश ले लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से कलर आप वाइट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, और आप इसको बराबर जो है ना थोड़ा फास्ट इसको कर दीजिएगा। तो आसमान चूँकि तारे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इससे जो है आपका एक परफेक्ट तारे भरने के लिए भी आप कर सकते हो इस्तेमाल। तो इस कलर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। इस ब्रश का यूज़ क्या है, कलर को ये फैलाता है, छिड़काव करता है एक तरीके से हम लोग बोलें तो, ठीक है। आगे आपका ऑप्शन है ऐसे ही, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एली ब्रश का, ठीक है। कंट्रोल प्लस से इसका भी साइज बढ़ाओगे, देखिए ये कुछ इस टाइप का है। आप इसकी सहायता से अगर आप चाहो तो, जैसे अगर आप चाहते हो वनस्पतियाँ बनाना है तो आप देखिए कोई ड्राइंग कर रहे होंगे तो आप आसानी से जो है वनस्पति वगैरह बना सकते हो, ठीक है। ओके, पानी नहीं दिखाना है तो आप देखिए पानी दिखा दो। समझ में आ गई बात? तो ये ब्रश हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैं कुछ कॉमन यूज बता दे रहा हूँ। बाकी क्रेयन ब्रश है, देखिए आपका इस टाइप का ब्रश होता है, तो इस टाइप का अगर कलर आपको फिलअप करना है तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल करें। बाकी उसके बाद आपको अदर ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। देखिए ये क्रेयन हो गया ना, ये मार्कर है, मार्कर पे आप क्लिक करें तो देखिए इस टाइप का आएगा। मार्कर ब्रश में एक और फ़ायदा होता है कि आपका देखिए जैसे ही मार्कर चला दूंगा तो नीचे वाला आपका ड्राइंग जो है वो दिखता रहेगा। देखिए जब तक डबल नहीं करेंगे तब तक आपका बैकग्राउंड वाला भी एरिया दिखता रहेगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद ब्रश हैं, नेचुरल पेंसिल भी है, ये बिल्कुल आप पेंसिल कलर, इसका साइज बड़ा कर लो, कलर आप भर के देख लो, ठीक है। ये पेंसिल कलर जैसा होता है उसी टाइप से ये फिलअप होगा, ठीक है। आगे ऑप्शन देखते हैं हम लोग लास्ट, जिसका नाम क्या है वाटर कलर। तो आप देखोगे ये वाटर कलर का भी यूज कर सकते हो आप। अभी मैंने बताया कि जैसे वनस्पति बनाना है आप तो ले लो, देखो अगर आप कोई नेचुरल सीन बनाना है तो इसमें ये बना सकते हो। बाकी आपको जैसे कलर पानी उनी टाइप का लेना है तो आप यहाँ से बनाओ, ठीक है। आप 2-3 बार बना दो, देखो ऐसा लगेगा ये पानी कलर हो गया, बिल्कुल वाटर, ठीक है। पानी बह रहे हैं। समझ में आ गया ब्रश का यूज़, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ब्रश का यूज़ सभी लोग सीख लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हुए, ब्रश को मोटा पतला करना है तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपका ऑप्शन है शेप।
तो यहाँ देखिए बहुत सारे शेप आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें से आप शेप का नाम जान लें। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लाइन है, ये आपका कर्व है। लाइन का मतलब है सिंपल, यदि आपको लाइन ड्रॉ करना है, देखिए शिफ्ट के साथ यदि आप लाइन ड्रा करते हैं बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ होती है, बाकी वैसे करेंगे टेढ़ा होगा। शिफ्ट दबाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन होगी। ठीक है, इसमें और कर्व में क्या अंतर है, अब देखिए जब कर्व लाइन खींचोगे, ठीक है, एक बार ये ऊपर रोटेट होता है, एक बार और रोटेट, 2 बार ये रोटेट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस लाइन को कितनी बार आप रोटेट करा सकते हैं, 2 टाइम। रोटेट कराने के फ़ायदे हैं आपको। ठीक है, आपके ड्राइंग अच्छी बन जाते हैं। जैसे आपको यदि आपको तिरंगा बनाना हो तो आप क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसको हल्का सा इधर उठा दीजिएगा, फिर इसको भी नीचे, तो 2 बार रोटेट कर दिए। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करना आपको बताएं, ट्रांसपेरेंट ही है, कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, आगे उठा के लगा दीजिए इसके आगे, समझ में आ गई बात। फिर से आपको पेस्ट करो, फिर ला के लगा दो, तो आप देखोगे आपका तिरंगा का शेप ले रहा है ये। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करनी है, एक सीधी लाइन लेनी है। अब ये लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और इधर भी आप ऐसे मिला दो। अगर ऐसा मिला सकते हो ठीक है, नहीं तो फिर कर्व लेकर यहीं से इसको यहाँ से, तो आप देखो कर्व लाइन का यूज़ कितना अच्छा है, समझ में आ गई बात। अब आपको यदि आपको बीच में चक्र लगाने हैं तो आप यहाँ सर्कल बना दो। ठीक है, और हल्का सा पतला करके लगा दो यहाँ पे, एरो की सहायता से आगे पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, लाइन लेकर इसमें चक्र बना दीजिएगा थोड़ा। हालांकि 24 लाइन आप बना नहीं पाओगे, जितनी लाइनें बन पा रही हैं बना दो। 24 लाइनें जब आप टाइम देंगे थोड़ा पतला पतला, ठीक है, तो बन जाएगा। समझ में आ गया करो ऑप्शन का यूज़। तो सिंपली आपका तिरंगा बन के तैयार हो गया। इसमें आप कलर फिलअप करना है, आप यहाँ से लेके कलर भर दो। ठीक है, नीचे आपको ग्रीन कलर करना है, बाकी आसमान का कलर कौन सा करना है, आसमान कलर कर दो। समझ में आ गया, तो तिरंगा बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन देखिए, यदि हम लोग यहाँ से कर्व का मतलब समझ में आएगा। सर्कल आप जानते हो, हमने कई बार आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। देखिए बिल्कुल गोला ड्रॉ होगा। ये रेक्टेंगल आया था, आप देख रहे हो। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि कॉर्नर कॉर्नर इसका राउंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए कॉर्नर बिल्कुल सीधा था, इसमें क्या हो गया, राउंड हो गया। एक आपका है पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, फिर दूसरी, तो जहाँ आप क्लिक करोगे वहीं से देखिए रोट अपने आप जो है लाइन बनता है। पॉलीगॉन का मतलब ही बहुभुज। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को मिलाएंगे तो आपका ये लाइन मिल जाएगा। ठीक है, खूब घूम कर आइए, खूब चाहे जितनी मूव कराइए लाइन को। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन से मिलाएंगे तो आपका देखिए बहुभुज बन जाएगा, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी। ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज। देखिए बिल्कुल सिंपल सा आपका त्रिभुज ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे सेम। ये नॉर्मल ट्रायंगल था आपका, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज, एक कोण आपका ये वाला जो है समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखिए डायमंड, तो देखिए अब डायमंड बना लीजिए। ठीक है, अब डायमंड में अगर हम चाहते हैं कलर भर जाए तो इसके लिए आप क्या करोगे, कलर टू में कोई कलर ले लो, यहाँ से फील कलर में आके सॉलिड कर दो, तो देखो क्या हो गया, डायमंड हुआ। ठीक है, तो कलर वन जो आउटलाइन कलर है मेरा वो भी सॉलिड है, फील कलर भी सॉलिड है। तो फील कलर का मतलब इसके अंदर वाला कलर यानी कलर टू।
और आउटलाइन में तो इसके बाहर वाला कलर यानी कलर वन, समझ गया। तो कलर वन का यूज आउटलाइन, कलर टू का यूज फिल कलर, कलर टू का यूज इरेजर कलर, हमने पहले ही बताया, ठीक है। तो डायमंड ड्रॉ किया, उसके बाद पेंटागन है, 5 भुजाएं, ठीक है, इसमें देखिए 5 भुजाएं होती हैं। हेक्सागन है, 6 भुजाएं, ठीक है। बाकी आपके एरो हैं, देखिए ये लेफ्ट एरो है, राइट एरो है, टॉप अप और डाउन है, ये स्टार है, 3 स्टार, 4 पॉइंट स्टार है, इसमें 4 कॉर्नर होंगे, देखिए अगर आप 4 पॉइंट स्टार देखें 4 कॉर्नर, 5 पॉइंट स्टार देखिए 5 कॉर्नर दिख रहे होंगे, 6 पॉइंट स्टार देखिए 6 कॉर्नर। उसके बाद आपको मिलेगा कॉल आउट, ठीक है। ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगुलर कॉल आउट है। कॉल आउट का मतलब कोई पर्सन होता है, हम उसको डिनोट करना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, जैसे यहीं पे अगर हमको डिनोट करना है कोई बोल रहा है तो यहाँ पे आप आराम से जो है लिख सकते हो, उसमें कॉल आउट का मतलब यही है। अब ये देखिए ये ओवल कॉल आउट है, ठीक है। बगल में आपको क्लाउड यानी बादल जैसा मिल जाएगा। आप कभी कार्टून वगैरह में देखे होंगे कि यहाँ आदमी होता है, यहाँ उसके शब्दों को लिख दिया जाता है, ठीक है। ये आपका हर्ट है, ठीक है, ये बिजली है। तो जो भी आपको ड्रॉ करना हो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। एक देखिए मैजिक, अभी जितना कुछ मैंने बताया आप इसमें ये देखे होंगे, कलर टू जो है आपका फील के लिए आ रहा है, कलर वन इसके लिए आ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं तो आपके दिल के साथ खेल गया, हाँ बोल के ना कर दिया, ठीक है, सब सिखाकर उल्टा कर दिया, होता वही है। ये जो मैंने पहले बताया कि ये वाला जो चीज़ मैंने बताया कि इसके अंदर वाला कलर जो है कलर टू है, बाहर वाला कलर कलर वन है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो ये गेम हुआ है सिर्फ माउस के राइट क्लिक से। तो अगर आप माउस का राइट क्लिक कर दोगे तो जस्ट इसका उल्टा काम करने लगेगा, ध्यान रखना। कलर वन जो है आउटलाइन आता था तो क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। कलर टू हमारा फील होता था तो आउटलाइन हो जाएगा। बस समझ में आ रही, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, समझ में आ गई बात। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, ये आपका माउस का लेफ्ट क्लिक है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपका माउस का क्या है, राइट क्लिक। तो माउस देखिए अधिकतर आप लेफ्ट क्लिक करके काम करते हो, लेकिन जैसे ही राइट क्लिक कर दोगे ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से आप देखिए जब कोई भी शेप आप लेते हो उसकी लाइन की मोटाई पतला यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है कलर वन, कलर टू हमने बता दिया क्या क्या यूज है। कलर टू देखिए फोरग्राउंड का यूज है, आउटलाइन केवल। इसमें आएंगे तो बैकग्राउंड का यूज होता है, फील कलर, ठीक है। दूसरा आपका इरेजर कलर भी यही है। बाकी आप देखिए कलर्स ग्रुप में देखेंगे बहुत सारे कलर दिए हैं, तो किसी भी कलर को आप एडिट करो। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है, पर्पल है। तो अगर आप किसी पर भी क्लिक करते हो, जैसे आप इसी पे क्लिक कर दो, आप यहाँ से एडिट करो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से इसको आप डार्क कर सकते हो, और ज़्यादा डार्क कर सकते हो, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कलर लेना है आप वैसा कलर इसको बना सकते हो। देखो ब्लू हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये होम टैब समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप सभी को बिल्कुल क्लियर होंगे सारे ऑप्शन। इससे मैंने तिरंगा बनना सिखाया, आप एक बहुत ही बेहतर तिरंगा बनाइएगा जा करके, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपसे एक अच्छा तिरंगा बन जाएगा, ठीक है। बाकी लेफ़्ट और राइट क्लिक का मैजिक याद रखना, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, कोई सेप ड्रॉ कर लो, कलर वन और कलर टू में कलर भर लो अलग अलग, ठीक है। अब सामने वाले को बेवकूफ़ बनाओ, ले लो भाई ये क्या हो रहा है, एक बार देखो मैं माउस से ही क्लिक कर रहा हूँ, एक बार क्लिक कर रहा हूँ दूसरा, दूसरी बार क्लिक कर रहा हूँ दूसरा, बटन तो चेंज कर रहे हो ना भाई तो बटन तो आपको चेंज हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि एम एस पेंट में भी मैजिक होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एम एस पेंट कंप्लीट। कौन सा टैब, अभी होम टैब क्लियर हुआ है, अभी आपका व्यू टैब बाकी है। ये तो एक वीडियो और होगा इस पर, ठीक है। बाकी उसमें आपके जो स्पेशल ड्राइंग है उसमें आप ज़रूर जुड़िएगा, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग बताई जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपका
ड्राइंग का मतलब ये है कुछ नेचुरल सीन होंगे, कुछ कलर मिक्स करके जो है अच्छी ड्राइंग बनाई जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन बहुत कम है, तो इसलिए थर्ड पार्ट में जो है मैं अधिकतर मुझे ड्राइंग ही बनाने हैं। आपको लोटस सिंपल सी बात बता दिए, नेचुरल सीन, कोई नेचुरल सीन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बाकी बहुत सारे सीन होते हैं, वहीं आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और क्लास की टाइम भी ओवर हो गई है, 1 घंटे की क्लास लगभग हम लोग की हो गई है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में MS पेंट के, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर देंगे, ताकि हम लोग और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सकें बेहतर, ठीक है। क्योंकि वीडियो तभी बनेंगे जब आप मोटिवेट करेंगे तो, ठीक है। तो मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं शाम को MCQ में, ध्यान रखना शाम को आपका मॉक टेस्ट होगा MCQ। थैंक यू, टेक केयर।